Hello students, welcome to the fourth video lecture on the topic magnetism. I think this is the third. So in a previous two video lectures we discussed about the theoretical part of the magnetism. In that part we discussed about the magnetic moment of the current loop. दूसरा टॉपिक देखा था the magnetic moment of the revolving electron. तीसरा टॉपिक हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा था अर्थ मैग्नेटिज्म, उसके कॉजेस ये सब। तो ये तीन टॉपिक के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाया और सोचा कि क्योंकि ये मैग्नेटिज्म में जो डाई प्यारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उसका प्रॉपर्टीज वो कैंसिल हो गया, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो एट द एक्सिस ऑन द इक्वेटर वो भी कैंसिल हो गया, मतलब सिलेबस उससे वो निकल गया। तो यही लेसन, फिर ये लेसन में क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये करंट लूप एक इम्पोर्टेंट हो गया ये न्यूमेरिकल के पर्पज़ के लिए। दूसरा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो गया। और अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। तीन ही टॉपिक बचे हैं और इसका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमें करना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल से इसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें फ्रिक्वेंटली पूछता है। कुछ बोर्ड का प्रीवियस क्वेश्चन देखा है, कुछ टेक्स्ट बुक का, और कुछ मुझे जो लगा वो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके कोशिश किया है कि अच्छी तरह से तो मैं इस बार इस टॉपिक के बारे में पता चले और न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलो ये पहले एक क्विक रिकैप करते हैं तीनों का ये। तो करंट लूप इन ए मैग्नेटिक डायपोल, तो इसके लिए करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका m इज इक्वल टू आई इंटू ए लेते हैं। और इसका जो I है, I इज ए करंट, I क्या है, करंट। और ये व्हाट इज द ए इज द एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप लूप। अब यहाँ ये जो लूप है ये जरूरी नहीं कि सर्कुलर होना चाहिए, कोई भी कोप्लेनर लूप होना चाहिए। कैसा भी लूप रहेगा तो उसका एरिया पता होना चाहिए, हर बार सर्कुलर ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये कैसा भी लूप होगा तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका यूज़ करते हैं। हम यहाँ लूप सर्कुलर लिए सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेते हैं। कोई लूप अगर मान लो ये इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसके फॉर्मूले एरिया के लिए यूज़ करना है। सिंपल की बात। अब इसका जो यूनिट है मैग्नेटिक डायपोल, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल m इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब जब इसका डायरेक्शन पूछे तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है इस तरीके से। थंब इज स्ट्रेट और ये स्ट्रेट रखना है और ये राइट हैंड का, और 4 फिंगर थोड़ा सा कर्व करना है, रिमेनिंग 4 फिंगर। तो ये जो टिप डायरेक्शन है 4 फिंगर का वो करंट का डायरेक्शन, और ये थंब इंडिकेट करता है मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन। तो दिस इज ए डायरेक्शन इज ए यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और इसमें क्या बात बताना है, बस इतना ही, राइट हैंड थंब रूल से ये डायरेक्शन होगा। फिर से एक बात है, तो अगर लूप में मान लो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, करंट कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ये 4 फिंगर कर्व करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तब थंब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। थंब इज अप, मतलब मैग्नेटिक डायरेक्शन, दिस इज ए मोमेंट इज ए अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द लूप एंड अपवर्ड डायरेक्शन। उल्टा देखो, कोई करंट इस पास से नहीं, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, नीचे आएगा। ये जो पार्ट होता इसके बारे। और कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आराम से इसे कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं, इसे समझ कर वो नहीं निगलेक्ट करना। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ए सेम एज ए करंट लूप। जैसे इसमें से करंट पास होता है मतलब चार्ज मूव होता है, चार्ज की वजह से करंट बनता है। और जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल है, तो ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल की वजह से करंट बनता है। तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियर इसमें एटम में भी
न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है उसके ऊपर डायरेक्शन वो डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, उसका वेलोसिटी v है और रेडियस r है, टाइम पीरियड t है और फ्रीक्वेंसी इसका म्यू है। ये सब बातें पता है। तो करंट चार्ज इक्वल टू हमने पढ़ा q इज इक्वल टू आई टी। तो करंट I इज इक्वल टू ये आता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम। और चार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन है तो E और टाइम के लिए T। अब यहाँ न्यूमेरिकल में कभी आता है तो हमें इजीली गलती करते हैं। यहाँ देखो ये 1/t क्या होता है, तो 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी भी एक फॉर्मूला बनता है, चार्ज इंटू दी फ्रीक्वेंसी। एक सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए दिया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये सम वैल्यू और व्हाट इज द करंट। तो ये आराम से कर सकते हैं। या मैग्नेटिक मोमेंट पूछा तो m इज इक्वल टू आई इंटू ये, और ये इसका रेडियस दिया तो ये रेडियस का ये एरिया फाइंड कर सकते हैं रेडियस से, और करंट यहाँ से। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ये इजीली गलती करेंगे। तो ये चार्ज इंटू दी फ्रीक्वेंसी होता है। ये बात समझ में आया। देन हमने अभी तक क्या किया यहाँ से t। तो हाँ यहाँ देखो, अब ये I इक्वल टू हमने क्या किया चार्ज E, और T के लिए क्या रखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू 2πr, डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, सर्कल घूमता है और टाइम पीरियड T है। तो T इक्वल टू क्या लिखो यहाँ, T इक्वल टू E डिवाइड बाई T का वैल्यू लिखेंगे 2πr डिवाइड बाई V ऊपर जाएगा तो ये EV बनेगा डिवाइड बाई 2πr। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक moment of magnetic moment of electron is equal to m इक्वल टू आई इंटू ए होता है। तो ये I का वैल्यू कितना है, EV डिवाइड बाई 2πr। लूप सर्कुलर है तो हमने इसको πr² लिया एरिया, एक r इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये पाई के साथ। तो m इक्वल टू क्या बनेगा, EVR डिवाइड बाई 2। और फिर इसको किया एंगुलर मोमेंट के साथ कंपेयर किया, तो एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू एम वी आर। क्या है, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम वी आर। अब इसका ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये दोनों का रेशियो लिया m डिवाइड बाई एल इक्वल टू, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू सिंबल यूज किया था, इसको म्यू रखेंगे तो यहाँ आएगा ये म्यू डिवाइड बाई एल। म्यू का कितना है, EV R डिवाइड बाई 2, और एल 1, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 1 बाई एम वी आर। तो वी आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा देखो, दिस इज म्यू इक्वल टू E डिवाइड बाई कितना है, 2 और एम इंटू एल आएगा। और फिर इसका अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी का ये जैसे एल इक्वल टू हमने लिया था एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो जैसे म्यू इक्वल टू एन एन ई एच डिवाइड बाई 4, तो 4 पाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये एम ई। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन हमने किए थे। तो ये ध्यान रखो, अभी कौन सा पार्ट कहाँ पूछते तुम्हें समझाएंगे। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ा हमने, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा द मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी कॉस ऑफ ए डेल्टा। डेल्टा इज एंगल ऑफ डी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक बी इज इक्वल टू बी डीवी इक्वल टू बी साइन ऑफ ए डेल्टा आया था। और ये दोनों का रेशियो लेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे बी
साइन ऑफ ए डेल्टा डिवाइड बाई बी कॉस ऑफ ए डेल्टा इक्वल टू बी बी डिवाइड बाई क्या आएगा बी एच। रेशो लेंगे, बी भी कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा को डिवाइड बाई कॉस डेल्टा हो जाएगा टैन डेल्टा, एंड टैन डेल्टा इक्वल टू बी बी डिवाइड बाई क्या आएगा बी एच, बी बी डिवाइड बाई डी। तो उससे एंगल ऑफ डी फाइंड कर सकते हैं। कैसा करना हम अभी न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। और एक बात है सर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो था, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। कैसा ही है, तो वेन टू मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड दिस इज द बी वी और ये बी एच परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर दिस एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, तो 2 टाइम्स बी एच, ये टर्म आगे का जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा along the direction of these two, along the diagonal of a completing the parallelogram। इस तरीके से ये थ्योरी हमने अब तक पढ़ा था। मैंने एक क्विक रिकैप किया और इसी के साथ हमें कुछ न्यूमेरिकल पढ़ना है ये थ्योरी के बेस ऑन दिस थ्योरी। यहाँ देखो वही क्वेश्चन पूछा था, ये सीबीएसई सैम्पल पेपर में था 2004 में। तो क्या था, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड v in a circular orbit of radius r, state the rule to find the direction, and how does the magnetic moment of a charge magnetic moment change when frequency of the revolution is a double। क्या किया, frequency of a revolution is a double and frequency of the revolution is a double and orbital radius is a half। अब अगर प्रीवियस ये देखेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो जैसे करंट के बारे में पढ़ा, यहाँ लिख रहा हूँ, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखा कि आई इज इक्वल टू चार्ज ई डिवाइड बाई क्या पढ़ा था टी, और टी के बारे में क्या लिखा कि ई डिवाइड बाई 2 पाई आर डिवाइड बाई क्या लिखा वी, वी ऊपर जाता है, ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर। obtain the expression of magnetic moment, the magnetic moment I into a is equal to, इसका I का वैल्यू ई वी 2 पाई आर आई इंटू ए, और ये क्या है लूप अगर सर्कुलर लिखा है तो ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर चला जाएगा, तो ये ई वी आर डिवाइड बाई 2 आएगा। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए यम की जगह हम इसको म्यू यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, म्यू इक्वल टू after the expression magnetic moment of electron moving, this is the expression for the magnetic moment of a revolving electron। तो ये यहाँ आया था। अब यहाँ पूछा है ये frequency of the revolving electron is doubled when frequency is doubled, frequency is a doubled, तो क्या होगा देखो, when frequency is a double, frequency term कहाँ से आया, तो I is equal to ई डिवाइड बाई टी, जब इसमें फॉर्मूला बता रहा तभी बताया 1/t क्या होता है रे, 1/t दिस इज द फ्रीक्वेंसी, 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, तो आई इक्वल टू क्या होता है ई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डबल किया तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डबल किया तो आई इज आल्सो डबल, व्हेन फ्रीक्वेंसी डबल आई क्या होगा, आई इज आल्सो डबल। और फिर उसको मैग्नेटिक मोमेंट में क्या, हाउ डज द मैग्नेटिक मोमेंट चेंज, ये क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल इक्वल टू आई इंटू ये, अगर ये डबल हो रहा है, आई डबल हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, इट विल बी डबल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो ए डबल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑर्बिटल रेडियस हाफ, ऑर्बिटल रेडियस अगर हाफ किया व्हाट विल हैपन टू द व्हेन ऑर्बिटल रेडियस इज ए हाफ। तो ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला आया यहाँ, ये जो फॉर्मूला आया जो म्यू ऑर्बिटल रेडियस म्यू आर इक्वल टू 1/2 ई वी आर,
अगर इसको हाफ किया आर डैश इक्वल टू r/2, तो म्यू आर इज विल ऑल्सो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इज ऑल्सो हाफ। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आसान क्वेश्चन है, इतना इजीली 3 मार्क्स मिल रहा है। थोड़ा देखो, बस थोड़ा केयरफुल रहना है कि कुछ क्वेश्चन अटेंड करते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी मैं ये इसका ये क्वेश्चन इसका इससे रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसका देखो। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए ऑर्बिट आर इक्वल टू इज 0.5 एंगस्ट्रॉन। ये वैल्यू याद रखो, 0.5 एंगस्ट्रॉन का मीटर करना है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर इसकी वजह से गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन इज ए 10⁻10 मेगा हर्ट्ज। अब मेगा मतलब कितना होता है, 10⁻6 होता है, 10 इंटू 10⁻6, और ये हो गया हर्ट्ज में। तो ये 10 कितना आएगा, 16 हर्ट्ज आएगा। आप देखो क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो म्यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या म्यू यम लिखो या म्यू सफिक्स यम लिखा तो भी चलेगा। आई इंटू क्या होता है, ये आई इंटू ये, ओके, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। और फॉर द इलेक्ट्रॉन दिस मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू म्यू, इसका सफिक्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहाँ आएगा क्या लिखो बोलो, दिस इक्वल टू, यहाँ अगर देखेंगे तो आई इक्वल टू, ओके पहले करंट के बारे में लिख दे, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। चार्ज कितना है, ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, और टाइम का ये टी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ई इंटू 1/t, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। दिस इज ई इंटू, ये आएगा फ्रीक्वेंसी। तो ई का वैल्यू लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 10⁻16 हर्ट्ज में। तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ और ये क्या है, करंट है, तो दिस इज इन एम्पियर, दिस इज एम्पियर, आई इंटू ए। करंट इतना आ गया 1.6, तो व्हाट इज द क्या, कैलकुलेट द इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू आई इंटू ए होता है। तो आई ये कैसा है, πr²। तो आई कितना था, 1.6 इंटू 10⁻³ पाई 3.14। आर कितना है, रेडियस इक्वल टू 5 इंटू 10⁻11 इसका स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करो तो ये m इक्वल टू वैल्यू आता है, दिस इक्वल टू 1.257 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वैल्यू हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। आसान क्वेश्चन है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विद द स्पीड, यहाँ स्पीड दिया, हम इसको लिखेंगे v इक्वल 2.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉन है, तो इसको लिखेंगे 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, ये हो गया रेडियस। ओके, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए revolving electron. Magnetic moment of revolving electron is equal to half EVR। तो इसमें ये वैल्यू रखो, हाफ ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 या 1.6, ये वी कितना दिया है, वी दिया है 2.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड नहीं है, और रेडियस दिया है आर इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा कैसे लिखे, 3 डिजिट में अगर इधर शिफ्ट करना है, या 0.3 इंटू 10⁻³ बस ये मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 0.8, और इसका सिंप्लीफिकेशन जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये आएगा, दिस इज 9.75 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर।
ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये पहले क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा है। अब एक कोप्लानर लूप, मैंने बताया कि लूप सर्कुलर होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ लूप प्लानर लूप इन रेगुलर शेप इंक्लोजेस द एरिया 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये दिया है। कैरीज द करंट I इज इक्वल टू 12 एम्पियर। सेंस ऑफ फ्लो ऑफ द करंट अपियर्स क्लॉकवाइज, अगर ये लूप है, करंट कैसे फ्लो ये करता है, क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज टू द ऑब्जर्वर। What is the magnitude and direction of magnetic moment vector associated with the current loop? तो magnetic moment, this is the m is equal to I into A, तो ये वैल्यू डायरेक्ट दिया है। तो 12 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर, तो इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू, तो ये ओके, दिस इज ए 7.5। हाँ, तो ये डायरेक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻³ ये मल्टीप्लाई करो बस, 12 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यह सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। और इट इज अवे फ्रॉम द लूप, अवे फ्रॉम द लूप एंड परपेंडिकुलर टू द लूप, परपेंडिकुलर टू लूप एंड अपवर्ड। इससे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस, अर्थ मैग्नेटिज्म का ये क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बी एच इक्वल टू बी कॉस ऑफ ए डेल्टा। ये याद रखना है, साइन कॉस गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस है, एंगल ऑफ डी इक्वल 60 डिग्री, 60 डिग्री। So this is the magnetic field of a earth vertical component. What is the magnetic field of earth in this location? This is the B is the magnetic field equal to BH divided by cos of a 60 degree. BH कितना है 26 और ये 1/2, तो ये आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी 0.52 cos। cos इज आल्सो यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। आसान क्वेश्चन है, लेकिन टेक्स्ट बुक का था, मैंने इसलिए ले लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तब हमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इक्वल टू बी कॉस ऑफ ए डेल्टा एंड वर्टिकल कंपोनेंट बी भी इक्वल टू बी साइन ऑफ ए डेल्टा, ये पढ़ा हमने। दिस इज ए रेशियो, इज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है 22.22 गॉस, और ये हो गया 0.38 गॉस। अगर ये दोनों को डिवाइड करते रेस्पेक्टिव, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डी। ओके, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डी। तो दिस एंगल ऑफ डी tan ऑफ डेल्टा इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई क्या आता है बी एच। तो बी वी कितना है, वर्टिकल कंपाउंड को पहला कौन सा दिया, हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल है। पहला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट 38 है और ये 2.2 है। इसका अगर डिवाइड करते हैं, ये दोनों को एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा दिस विल बी ए 1.7272। तो tan ऑफ ए डेल्टा दिस इक्वल टू 1.7272। अब ये वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, तो नेचुरल टेंजेंट में जाओ और वहाँ फाइंड करो कि ये जो वैल्यू है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ है। तो दिस इज ए नेचुरल टेंजेंट, कौन सा एंगल का ये वैल्यू है। लॉग टेबल में अगर देखेंगे तो ये कौन सा वैल्यू के लिए एंगल है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि लॉग टेबल का कॉपी यहाँ रखेंगे साथ में पेस्ट करके, तो तुम्हें वो दिखा सकते हैं। अभी मैंने नहीं रखा, तो आराम से इसे देख सकते हैं नेचुरल टेंजेंट में। तो वहाँ मिलेगा दिस इज द डेल्टा इक्वल टू 59 डिग्री और 58 मिनट्स जो है, इसका इस एंगल का ये वैल्यू है। इसका मतलब एंगल ऑफ डी इक्वल टू दिस इज द वैल्यू। चलो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ
ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था ताकि तुम लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ सकें और याद रखें। ये सब न्यूमेरिकल्स 6 न्यूमेरिकल्स मैंने पढ़ा है, वो अपना कॉपी में नोट करो। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन इसका जो मीनिंग है और या बोर्ड इम्पोर्टेंस है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।